अच्छा, ये आपने जो बात की ना कि इंसान जल्दबाज है, इसमें मुझे कुरान की एक आयत भी याद आई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की ये नेचर बताई है। सूरह मारिज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि बेशक हमने इंसान को निगर्डली और एंग्शियस पैदा किया, बिल्कुल जल्दबाज है। बिल्कुल। जब खैर आती है तो आपे से बाहर हो जाता है, और जब कोई डिफ़िकल्टी आती है तब पैनिक हो जाता बिल्कुल बिल्कुल। है। इल्लल मुसल्लीन, एक्सेप्ट दोज़ हू ऑफर सुभान सलाह। अल्लाह, यानी अल्लाह ने सुभान अल्लाह, सॉल्यूशन भी सुभान साथ अल्लाह, बता दिया कि नहीं, सुभान अल्लाह, नमाज तुम्हारी इन चीज़ों को चेक करेगी। सुभान अल्लाह। सजदा करो अल्लाह के आगे, और वही आपके वाली बात है कि यकीन। और मैं तो समझता हूँ वसीम भाई कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल आते हैं ना, वो अल्लाह की ज़ात पे यकीन दिलाने के लिए तो आते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल देखें हमारे हाथ में तो है ही कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इंसान पे कभी कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। दिस इज़ वेयर, जैसे हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि मैंने तो अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। बेशक तो अगर ये चीज़ें बेशक। होती ना वसीम भाई, तो कैसे हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानते, अल्लाह की पावर का हमें कैसे एहसास होता। बिल्कुल। इशफाक अहमद साहब की बात से आपने स्टार्ट किया था तो मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक शख्स उनके पास गया और कहा कि इशफाक साहब कोई ज़िंदगी आसान करने की टिप दे दें। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें मौत आसान करने की टिप ना दूं। तो कहते हैं चले वही दे दें। कहते सही हैं अगर तुम अपनी सही। मौत आसान करना चाहते हो तो जाओ किसी की ज़िंदगी आसान कर दो। अल्लाह तो जो अल्लाह, अल्लाह अल्लाह का सुभान काम अल्लाह। करने वाले होते हैं वो गिला नहीं करते, अमेजिंग वो अमेजिंग शुक्र करते हैं अमेजिंग और लोगों के काम आते हैं। अमेजिंग वो अमेजिंग। सारे काम जो है ना वो अल्लाह पे नहीं डालने, अल्लाह के सही बहुत सारे काम हैं सही। जो हमने करने हैं। और दूसरा ये कि ख्वाहिशात, ये जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं, ये जो फ़ानी चीज़ों की मोहब्बत है, आपको जीते जी फ़ानी कर देती हैं। हाँ। और ये जितना कुछ भी है ना, वो एक शेर है कि तेरे सिवा करूँ पसंद क्या तेरी कायनात में, दोनों जहां की नेमतें कीमत बंदगी नहीं। तो अल्लाह जो है ना उसको हमने किसी चीज़, किसी लालच से हट के सिर्फ अल्लाह क्योंकि इबादत के लायक है और अल्लाह खालिक है, और हमने अपने हालात को नहीं देखना, सही। बस हमने मानना है। अमीर इंसान अगर अल्लाह से दूर है तो अमीरी उसके लिए आजमाइश है, सुभान। गरीब इंसान अगर अल्लाह से दूर है तो गरीबी उसके लिए आजमाइश है। बेशक बेशक। बल्कि वो एक ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि जो गरीब है ना वो भी गनी हो सकता है। हाँ, वो गरीब गनी है जिसकी अमीर के माल पे नज़र नहीं है। हाँ। तो अब वो देखे ना कि कितना कितना आसान है हमारे लिए ना, जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन यही है कि उसको प्रैक्टिस करना। और फिर यही है कि जो कामयाबी का हमने जो एक मयार रख दिया है वो सिर्फ यही है कि बैंक बैलेंस और यही सब जी कुछ। जी तो जी। इंसान भी बेचारा ना बड़े बड़े घर बनाता है और सोता उसी एक छोटी सी तंग सी जगह पे है, बिस्तर पे, जितनी उसने कब्र में सोना है। सही बात। और यह है कि वो हज़रत कहते हैं कि जो चीज़ें तुमने अपने मरने के बाद वैसी ही छोड़ जानी उसको अपनी ज़िंदगी में क्यों ना छोड़ दो। एक और जगह कहते हैं कि जिनको तुमने अपने मरने का गम दे के जाना है उनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ तो दे जाओ। वसीम भाई, ये कोट है इशफाक अहमद साहब का मेरे सामने कि डू यू थिंक कि ज़िंदगी वाकई इतनी मुश्किल है। बिल्कुल। असल में दुनिया की सबसे जो गैर यकीनी चीज़ है ना वो ज़िंदगी है, और सबसे यकीनी चीज़ मौत है। तो ज़िंदगी में ना वो इरादे टूटते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गम आते हैं और आपको पता चलता है कि ठहरना मुश्किल ही है। लेकिन जो अल्लाह के साथ रुजू कर लेते हैं उनको ये बात समझ लगती है कि जाना तो हमने है लेकिन जाने से पहले कुछ काम तो करने हैं ना। हाँ। तो वो जो काम में मसरूफ़ अमल, अभी हम बात कर रहे थे जी कि जो जी। जो अल्लाह के काम कर रहा है, जो मसरूफ़ है, तो फिर वो उसको, वो इन चीज़ों को अपने ऊपर, इस गम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो हज़रत वासिफ़ रहमतुल्लाह एक शेर पढ़ा करते थे कि गम भी गुज़श्तनी है, खुशी भी गुज़श्तनी, कर गम को इख्तियार के गुज़रे तो गम ना हो। तो यानी कि गम को कबूल करना है, उसको रीड करना है, और उसमें ना बड़ा लेसन है। सही बात। तो ये अल्लाह ताला हमारी बर्दाश्त, सबसे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त है। बिल्कुल सही। तो हमारी ये बर्दाश्त बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला गम भेजता है, सही। और आहिस्ता आहिस्ता सब्र के ज़रिए, नमाज के ज़रिए बिल्कुल। इंसान जो है ना उस मुश्किल से निकल आता है, जी क्योंकि अल्लाह जी। का वादा है कि हर सख्ती के साथ आसानी है। हाँ। तो सख्ती के बाद आसानी है। और अक्सर लोग जो नाउमीद हो जाते हैं ना, तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद होना असल में अपने मुस्तकबिल से नाउमीद होना है। तो जब आप अल्लाह से पुरुमीद रहते हो, होपफुल रहते हो, तो फिर वो दिन क्या खैर बात, से गुजर क्या जाते हैं। क्या बात। वसीम भाई, अगर हम दुनिया पे नज़र दौड़ाएं, ऐसे ऐसे गम है ना, यानी लोगों की जब स्टोरी सुनते हैं और ओवरऑल वर्ल्ड में देख लें आप, और जो हिस्ट्री में पास्ट में हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे गम आपको नज़र आएंगे ना कि इंसान रो पड़ता है कि यार वाकई दुनिया में बड़ा गम है। लेकिन अगर हम यहीं पे रुक जाए ना कि बस दुनिया में बड़ा गम है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, तो फिर तो होपलेसनेस है, फिर तो जो है ना वो एक एक डार्कनेस है, एक अंधेरा है। दैट्स वाई आई से टू पीपल कि देखो, जो एथेइज्म है वो यहीं पे रुक जाता है। बिल्कुल वो कहते हैं कि बस वी आर ऑल हेयर एंड वी आर डूम्ड, और बस ठीक है, सफरिंग भी है, केओस भी है, डार्कनेस भी है, अब क्या कर सकते हैं।
बट जब तक इस्लाम हमारे पास है ना वसीम भाई, देखें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पहले ही हमें बता दिया, जैसे आपने कहा ना एक्सेप्टेंस, बिल्कुल अल्लाह ने हमें एक्सेप्टेंस दिलाई है कि देखो इसको एक्सेप्ट करो कि ये दुनिया एक मुश्किल की जगह होगी, यहाँ तुम्हें मुशक्क़त करनी होगी, स्ट्रगल करनी होगी, वी विल टेस्ट यू, हम देखेंगे तुम में से कौन ईमान वाला है, कभी भूख से, कभी खौफ से, कभी खौफ का इनफैक्ट जिक्र है कि खौफ से टेस्ट करेंगे। आई थिंक एंग्जाइटी में खौफ का एलिमेंट काफ़ी जो है वो हैवी हावी होता है। फिर लॉस ऑफ लाइफ से तुम्हें टेस्ट करेंगे, लॉस ऑफ फ्रूट से तुम्हें टेस्ट करेंगे, लेकिन वबश्शिर साबिरीन। और देखें अल्लाह ने पूरा तरीका बताया कि देखो ना उम्मीद नहीं होना है, अगर ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो फिर अल्लाह तरीका भी बता रहा है कि तुमने होप कैसे पकड़ना है। जैसे आपने कहा कि नमाज है, फिर सब्र है, तो हाउ अमेजिंग इज़ द फिलॉसफी ऑफ आवर रिलीजन। बिल्कुल सुभान अल्लाह। और जो एथियस्ट जो ना मानने वाला है वो, मैं उसको यही बोलूँगा कि वो बेचारा अल्लाह की नेमतें भी इस्तेमाल करता है और अल्लाह को मानता भी नहीं है। सुभान, ठीक है ना। तो तहकीक जो है ना वो आपको बाद में वहाँ पे पहुँचाएगी जहाँ तस्लीम पहुँचाएगी आपको पहले। तो जो सरेंडर करना है ना, यही सब कुछ हमने करना है। एक ऑडियो में वो बयान कर रहे थे हज़रत, तो उन्होंने कहा कि पूरा सरेंडर करना है। तो जवाब आया कि हज़रत इतनी कमज़ोर सलाहियतों के साथ पूरा सरेंडर कैसे करो? तो उन्होंने कहा कि तुम पूरा सरेंडर करो, तुम्हारी सलाहियतें भी पूरी हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। तो ये है कि जब आप पूरा सरेंडर करते हो ना, ये जो अपनी कारसाजी निकालोगे तो कारसाज की कारसाजी समझ आएगी ना। तो ये जो अल्लाह है ना, ये हमारे इरादों को तोड़ता है और नहीं आती कोई परेशानी उस वक्त तक जब तक वो बड़ी परेशानी को टालने ना आई हो। वो एक वाकया सुनाते थे कि एक बंदा एक अल्लाह वाले के पास जाता है और कहता है कि मेरा मकान नहीं बिक रहा, तो दुआ करें। सही। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा मकान नहीं बिकेगा, जाओ। तो वो बड़ा परेशान होता है, फिर दोबारा जाता है, कहते हैं कि आप दुआ करें। कहते चलो मैं दुआ कर देता हूँ। वो मकान बिक जाता है। तो वो अल्लाह वाले के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप, जब मैं पहली दफ़ा आया तो आपने कहा कि मकान नहीं बिकेगा, सही, और जब दूसरी दफ़ा आया तो आपने कहा कि बिक जाएगा। तो कहते हैं कि पहली दफ़ा जब तुम आए थे तुम्हारा माथा रोशन लग रहा था, सही, तुम्हारे माथे पे खुशकिस्मती के आसार थे। सुभान। दूसरी दफ़ा जब तुम आए तो तुम्हारे माथे से बदकिस्मती के आसार आ रहे थे, क्योंकि बड़ा बदकिस्मत है वो इंसान जिसकी ज़िंदगी में उसका घर बिक जाए। तो जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद कर रहे हो, जिस चीज़ पे तुम जश्न मना रहे हो, वो असल में तुम्हारे अस्तगफिरुल्लाह का मुकाम है, जिसको तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो। सही। इंसान जो है ना वो जल्दबाज है। वो कहता है कि बस मेरे अल्लाह को अपने मुताबिक चलाना चाहता है। सही बात, सही बात। और अल्लाह ने हमारे लिए कितनी खैर रखी हुई है, कितनी आसानी रखी हुई है, हमें खुश करने के लिए अल्लाह के पास इतना कुछ है, लेकिन हम जल्दबाजी में और नाउमीदी में उससे महरूम हो जाते हैं। और शैतान जो है ना वो हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। सही। तो उसका तरीका वारदात है ही ये वसवसा देना। वसवसा जो है ना वो ईमान की नफ़ी है, और यकीन जो है ना वो वसवसे को नफ़ी करता है। क्या बात। तो हमने यकीन को पुख्ता करना है। यकीन नूर है, शक अंधेरा है। तो इसी तरह से ये वसवसे के ऊपर सवाल किया गया, तो हज़रत कहते हैं कि मेरा अल्लाह पे यकीन बेगुमाह है जो इल्म बन गया। तुम भी वो यकीन पैदा कर लो, तुम्हें भी इल्म मिल जाएगा। जबरदस्त। तो ये जो शक है ना, वसवसा, ये आजकल बड़ा कॉमन है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोग इसी वजह से ना अंधेरों में है। जी जी, तो शक की वजह से, बिल्कुल।